ओम शांति। आज 9 नवंबर 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को काम दिया। हम बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा कि बाप समान हमें सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सबको शक्ति देनी है। तो ऐसे ही आज बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं, मैं सहयोगी आत्मा हूँ। और अव्यक्त इशारों में भी बाबा हमें ये बता रहे हैं कि क्या सहयोग हमें सभी आत्माओं को इस समय पर देना है। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे कोई शरीर से कमज़ोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में भी जो शक्तियाँ हैं, उस शक्ति का, गुणों का सहयोग कमज़ोर शक्तिहीन आत्माओं को दो। असमर्थ आत्मा को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे, तब वे आपके दिल से दुआएं देंगे। दिल की दुआओं का महत्व है। ऊपर ऊपर से चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, अमर भव, पुत्रवान भव, ऐसे कई आशीर्वाद द्वापर से हमें मिलते आए। सतयुग त्रेता में तो हमको कोई आशीर्वाद व दुआ की आवश्यकता नहीं थी, ना हमने किसी को दी, ना हमको मिली। द्वापर युग से सारे आशीर्वाद मिलते हुए भी हम नीचे ही आते गए, क्योंकि वह आशीर्वाद व दुआएं अल्पकाल की थी, उनकी प्राप्ति भी अल्पकाल तक ही रही। दिल की दुआएं पूरा कल्प काम करती हैं, लेकिन दिल की दुआएं लेने का समय सिर्फ अभी संगम युग पर है। ये दुआएं हम दिल की सभी से तब ले पाते हैं जब बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा के दिल पर चढ़ने का अर्थ है जो कुछ बाबा का है वो सब कुछ बाबा हमें सौंप देते हैं। ऐसे सपूत बच्चे अपने हर संकल्प, अपने हर बोल, अपने हर कर्म, अपने संबंध संपर्क से भी सेवा करते हैं। और जब हम गुप्त रीति से सेवा करते हैं, तब हमें दूसरों के दिल की दुआएं मिलती हैं। इसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो बाबा ने आज कहा, अपने गुण और शक्तियों का दूसरों को सहयोग देना है। जब हम स्वयं गुण स्वरूप बनते जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते जाते हैं, तो अपने आप हमारे सोच में, हमारे बोल में, कर्म और संबंध संपर्क में सभी को वो गुण दिखाई देते हैं। अगर हम गुण का दान कॉन्शियसली करें तो कहीं ना कहीं उसमें कर्तापन आ जाएगा, वो गुप्त नहीं रहेगा। इसलिए जब हम स्व की स्थिति को वैसा बनाकर सेवा करते हैं तो गुप्त भी रहता है और सेवा भी हो जाती है, डबल मार्क्स जमा होते हैं। ऐसे ही जब हमारे हर कर्म में शक्ति आएगी तो उस शक्ति से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी को भी ये सोचकर कि वो कमज़ोर है और मैं शक्तिशाली हूँ, अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो यथार्थ नहीं है। उस गुण शक्ति में स्थित होकर के नेचुरल कर्म हमारा वैसा हो तो दूसरों को वो प्रेरणा भी मिलती है और उनकी दुआएं भी हम सहयोगी आत्माओं को स्वतः मिलती हैं। ओम शांति।